22 जनवरी 2013 एक ऐसा दिन जो कुछ लोगों के लिए एक खौफनाक राज बनकर रह गया। उन सभी लोगों के लिए जो इस कहानी से जुड़े हुए थे। मुंबई की एक छोटी लड़की पूजा गौड़ अपने स्कूल के बाहर खेल रही थी, लेकिन वहां से जाने कहां गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि पूजा का किडनैप हो चुका है। सारे शहर की पुलिस पूजा की तलाश में लगी थी, लेकिन 9 सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी कहानी 9 सालों तक फाइलों में बंद होकर रह गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो शायद एक चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी है पूजा गौड़ की, उसकी हिम्मत की, उसकी दर्द भरी कहानी जो कि एक सस्पेंस और राज बनकर रह गई थी सभी लोगों के लिए। आइए जानते हैं क्या कहानी थी आखिर पूजा गौड़ की। 22 जनवरी 2013 एक इनोसेंट सी लड़की जो केवल 7 साल की थी, अपने स्कूल के बाहर खेलते हुए किडनैप हो गई। उसके माँ बाप, पुलिस और जिससे जितना बन पड़ा सबने उतनी मदद की और उसे पूरी की पूरी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पूजा का कहीं भी अता पता नहीं था। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पूजा के माँ बाप को मानो दिन रात सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि मेरी बेटी कैसी होगी, लेकिन पूजा के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। ना ही उन लोगों के पास कोई रैंसम का कॉल आया जिससे ये तो संतुष्टि मिलती कि हाँ, उसको किसी ने किडनैप किया है और कुछ देने के बाद शायद उसको वापस कर दिया जाएगा, पर ऐसा भी कोई कॉल नहीं आया था। पूजा जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। पूजा के घर वापसी की उम्मीद में अब 9 साल गुजर चुके थे। हर सुबह उसके माँ बाप यही सोचकर उठते थे कि शायद आज हमारी बेटी मिल जाएगी, लेकिन ये उम्मीद तो वो पिछले 9 सालों से कर रहे थे। 2022 में जब सबने उसकी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और सबको लगा था कि पूजा अब कभी वापस नहीं आएगी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पूजा जो अब 16 साल की हो गई थी, एक फैक्ट्री में काम कर रही थी और इस कहानी में अब एक प्रमीला देविंदर नाम की लेडी, उसका भी इतिहास और जिंदगी बदलने वाली थी। प्रमिला जो एक आम औरत थी और उसी फैक्ट्री में काम करती थी। प्रमिला देवेंद्र को नहीं पता था कि जिस लड़की को वो अपने साथ काम करने वाली एक आम लड़की समझ रही है, वो लड़की 9 साल से लापता है और अब प्रमिला उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन पूजा ने हिम्मत करके प्रमिला को पूरी बात बताई। उसने डरते डरते उसको बताया कि जब मैं छोटी थी, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और वो लोग मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां मैं अकेली थी। हर दिन मुझे काम करने के लिए कहा जाता था और अगर मैं काम नहीं करती थी तो बेरहमी से मुझे पीटा भी जाता था। प्रमिला को उसने ये भी बताया कि उसको उन्होंने डरा के रखा था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी या किसी से कुछ भी कहेगी तो उसके माँ बाप को कुछ हो सकता है। वो बहुत डर गई थी, जिसके कारण वो किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। प्रमिला ने उसकी बातों को बहुत सीरियसली लिया और बिना देरी करे इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस ने प्रमिला की कंप्लेन पर तुरंत एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि पूजा गौड़ वही बच्ची है जो 9 साल पहले किडनैप हो गई थी। पुलिस ने पूजा के घर वालों को इन्फॉर्म किया और उसके घर वालों से पूजा को मिला दिया। उसके घर वालों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। पुलिस ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा ने पूजा का किडनैप किया था। उन लोगों की कोई भी औलाद नहीं थी और इसी कारण उन्होंने इस बच्ची को अगवा करके अपनी फैमिली का एक हिस्सा बना लिया था। उस दिन जिस दिन पूजा किडनैप हुई, वो अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन दोनों में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और इसका बड़ा भाई इसे वहीं छोड़कर, क्योंकि वो लेट हो रहा था, स्कूल के लिए चला गया। उसी वक्त इन दोनों ने उसको आइसक्रीम का लालच दिया और इसको किडनैप कर लिया। पूजा ने बताया कि इन लोगों ने किडनैप करके पहले इसको गोवा लेके गए और फिर कर्नाटका लेकर गए। शुरू में तो इस बच्ची को उन्होंने स्कूल भी भेजा, लेकिन बाद में जब उनकी खुद की औलाद हो गई, उन्होंने इसको स्कूल से निकलवा लिया। 12 से 24 घंटे तक इससे काम करवाया जाता था। पूजा ने बताया कि उनकी खुद की औलाद होने के बाद ये इसकी तरफ बहुत बेरहम हो गए थे
और इसको सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते थे। इंडिया में हर साल हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं। ये एक दर्दनाक सच है। कितने बच्चों का कभी कोई पता नहीं चलता, कितने बच्चों को बाहर बेच दिया जाता है, कितने बच्चों को सिग्नल पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। ये हमारे इंडिया का एक दर्दनाक सच है और विडंबना ये है कि ये दिन पे दिन जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन हमें एज फैमिली भी अपने बच्चों को इन सभी चीजों से अवगत कराना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सेफ्टी वो खुद करें, किस तरीके से वो हर बात को अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन से शेयर करें। ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी घर में कोई बच्चा नाराज होकर कहे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये जरूर याद रखें कि जो बच्चे अपने घरों से बिछड़ जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसलिए खुश हैं क्योंकि पूजा अपने परिवार से वापस मिल गई 9 सालों बाद। इससे हमें एक चीज तो सीखने को जरूर मिलती है कि कुछ भी हो जाए हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।